हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार हमें डेल्टा कॉर्प से क्या सीखना चाहिए। अगर आप देखोगे स्टॉक में 20 टू 30% 20% के आसपास की अगर हम देखें तो गिरावट होती हुई दिखी है। तो यहाँ पे मतलब कि क्या चीज सीखने वाली है, ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद के रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए खरीदने या बेचने से पहले एक बार आप खुद के रिसर्च जरूर करें। अब डेल्टा कॉर्प से अगर हम बात करें तो बहुत मतलब कि कई बार हम क्या करते हैं जब हम नए होते हैं मार्केट में, तो मिस्टेक क्या करते हैं। और ये स्पेशली कहीं ना कहीं छोटी कंपनीज की बात करूं तो हम जाते हैं और कुछ फंडामेंटल्स चीजें देखते हैं और वहां पे कहीं ना कहीं हमें कंपनी सही लगती है और उसके बेसिस पे हम पैसा डाल देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक चीज भूल जाते हैं चेक करना, वो है टेक्निकल्स कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग जो है टेक्निकल कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट टेक्निकल जो है मतलब कि आप मार्केट में अच्छे पैसे नहीं बना सकते। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप खरीद लोगे स्टॉक और पता है आप फिर स्टॉक चलेगा ही नहीं 4 साल के लिए 5 साल के लिए, तो फिर पैसा कैसे बनेगा ये बताओ। और जब आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं होगी ना बिल्कुल भी, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती है। पैसे बनने में कहीं ना कहीं काफी दिक्कत होगी, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आपने मतलब कि डेल्टा कॉर्प में बस एक सिंपल सा रूल फॉलो कर लिया होता, जो जनरली मैं कई बार अपने वीडियोस में शेयर करता हूं कि स्टॉक अगर 20 एसएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज अगर वीकली चार्ट पे हम लगा रहे हैं तो 20 हफ्तों का सिंपल मूविंग एवरेज, अगर डेली पे लगा रहे हैं तो डेली पे मतलब कि 20 दिनों का सिंपल मूविंग है। तो और 20 और 50 ये दो मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने कई बार अपनी वीडियोस में मैं शेयर करता हूं कि जब भी कोई स्टॉक 20 और 50 एसएमए के नीचे हो तो उसे नहीं खरीदना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहीं पर डेल्टा कॉर्प की बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे ये एक वीक के अंदर मतलब कि ये 26% क्रैश हुआ, ठीक है। अब यहां पे अगर हम नोटिस करें तो इसने दोनों मूविंग एवरेजेस को तोड़ दिया था, जो कि 20 एसएमए है एंड 50 एसएमए है, ठीक है। दोनों ब्रेक हो गए। अब उसके बाद अगर आप देखोगे स्टॉक वही घूमता रहा और फिर से अचानक से ये फिर से क्रैश हो गया। और यहां पे कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो चुके हैं। अगर आपको ट्रैप से बचना है तो कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल्स को मतलब कि देखना ही पड़ेगा। आप गुड न्यूज बैड न्यूज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन चार्ट का यूज करके आप उसके मतलब कि क्या होने वाला है उस शेयर में, वो चीज कहीं ना कहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बस यही फॉलो कर लो, आपको मार्केट में कोई इंडिकेटर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट मूविंग एवरेज आपको फॉलो करना चाहिए। अगर 20 और 50 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो सिंपल है, उसका मतलब बियरिश है स्टॉक और हमें हाथ नहीं लगाना है। और आप अगर आप लंबे समय के लिए पैसा डाल रहे हो तो आपको वीकली चार्ट देखना चाहिए, मंथली चार्ट देखना चाहिए। और यहां पे अगर आप देखोगे वीकली चार्ट पे ये इसने मतलब कि कभी बाइंग दी ही नहीं है, यहां पे बाइंग दी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखो फिर से सेल में चला गया। और एक चीज मैं आपको और पॉइंट कवर करना चाहता हूं कि मतलब कि अगर आप कभी भी किसी स्टॉक में पैसा डाल रहे हो तो उसका मान लो वो स्टॉक काफी तेजी से रैली कर रहा है, ठीक है, और उसका 20 एसएमए एंड 50 एसएमए मतलब कि उसके से डिस्टेंस है, मतलब कि दूरी बना रखी है शेयर ने, तो मेरे हिसाब से ऐसे शेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि स्टॉक की टेंडेंसी होती है, मतलब कि चांसेस होते हैं कि स्टॉक फिर से मतलब कि एक बार कभी भी 50 एसएमए के आसपास हिट कर सकता है। मतलब ये दूसरा रूल है। एक तो 20 50 के नीचे खरीदना नहीं है, दूसरा रूल क्या है, अगर स्टॉक 20 और 50 से मतलब कि ज्यादा दूरी पे है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, तो हमें कहीं ना कहीं वैसे शेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप देखोगे डेल्टा कॉर्प में यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो स्टॉक है मतलब कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं काफी अच्छी रैली दिखा चुका था। अब जिन्होंने भी यहां पे खरीदा होगा, और अगर आप एक चीज ये भी फॉलो कर लेते कि यार 20 और 50 से काफी अच्छा डिस्टेंस है, मैं कहीं ना कहीं इसे अवॉइड करूंगा, तो आप यहां पे भी इस क्रैश से भी बच जाते। तो ये देख सकते हो अगर आप एक सिंपल सा रूल फॉलो करते हो तो कितना पैसा बच सकता है। तो मैं बस आपको यही बताना चाहता हूं। ओवरऑल मेरा मतलब कि कहना यही है कि अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप्स में जा रहे हो तो वहां पे कहीं ना कहीं टेक्निकल्स यूज करना इंपॉर्टेंट है। इवन लार्ज कैप में जा रहे हो तो वहां पे यूज करोगे तो और पैसा बनेगा। तो लेकिन अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में जा रहे हो तो यहाँ पे यूज करना इंपॉर्टेंट है। बाकी खुद की रिसर्च जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।